इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने अपने घरों में महफूज रहें। आमीन सुमा आमीन। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम निकले थे सुबह सुबह ग्रॉसरी करने के लिए। इस लॉकडाउन सिचुएशन जो आपको मदीना में नज़र आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल खाली है, सुनसान पड़े हुए हैं रोड, कोई रौनकें नहीं है। जबकि रमज़ान से इन दिनों इतना रश होता था, इतनी ज़्यादा रौनकें होती थी, लेकिन अब ये हाल है कि सुनसान पड़ा हुआ है। हम निकले हैं क्योंकि हमारे पास परमिट पेपर है। विदाउट परमिट पेपर तो हम भी नहीं निकल सकते। हमारे पास परमिशन है निकलने की, तो हम इसलिए बाहर निकले थे। और अभी हम आए हैं ग्रॉसरी करने के लिए नूर मॉल सुपर मार्केट में, पांडा में। तो वहाँ से मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी करी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रश था क्योंकि ज़ाहिर सी बातें प्रिपरेशन चल रही हैं रमज़ान की, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो लोग आएंगे ना। मॉल तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, मॉल बिल्कुल बंद था, मॉल में कोई नहीं था, सिर्फ सुपर मार्केट जो थी वो खुली हुई थी। बाकी ये सारा सौदा लाके मैंने सब कॉरिडोर में छोड़ दिया था स्प्रे करके। अब काफ़ी देर इसको छोड़ने के बाद अब मैं इसको उठाने के ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। चिकन लिया है, मटन लिया है, बोनलेस चिकन है, मिन्स वगैरह समोसों के लिए लेके आई हूँ। ये सारा मीट स्टफ़ है जो कि अभी कुछ प्रिपरेशंस जो एडवांस में करनी है उनके लिए काम आएगा और कुछ बाद में कुछ काम आएगा। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे इंशाल्लाह, तब बाद में लेंगे। तो ये सारा मीट था जो मैंने मार्केट से लिया था, और ये सारा ये वो सामान है जो मैंने चक्की से लिया है। जो खाने पीने की शॉप्स हैं ग्रॉसरी वगैरह वो तो खुली हैं, तो इसीलिए हमने ले लिया था, लेकिन वो भी 3 बजे तक टाइम होता है, बंद हो जाती हैं। तो हम सुबह सुबह ही गए थे और हमने सारी शॉपिंग सुबह करी है। तो ये कुछ दालें हैं और बेसन वगैरह है, चने हैं, ये सब मेरे पास स्टॉक में भी था, लेकिन और मज़ीद लिया क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए हम लेके आ गए कि पता नहीं बाद में पेपर एक्सपायर हो जाए और हम जा ना सकें। ये इमली वगैरह है जो चटनी बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ, और ऑफ कोर्स रमज़ान में तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। और आलू बुखारे हैं, इसकी भी चटनी बनाऊँगी अभी। तो ये सारा स्टफ़ है जो मैंने मार्केट वेजिटेबल मार्केट से लिया है, यानी सब्ज़ी मार्केट, सब्ज़ी मंडी से। तो ये सारा वो सामान है। और अब आपको दिखाती हूँ जो मैंने पांडा से लिया है, ग्रॉसरी करी है पांडा से। ये वो सारा सामान है, इसमें वेजीज़ हैं, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं थे, हमें सिर्फ एप्पल के सिवा कोई और फ्रूट मिला नहीं, तो मैंने कुछ फ्रोज़न फ्रूट ले लिए कि मिल्क शेक वगैरह के लिए काम आएंगे। और ये स्प्रिंग रोल शीट लेके आई हूँ, समोसा शीट लेके आई हूँ, पफ पेस्ट्री है। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने एडवांस में बना के रखनी है, ये वो सारा सामान है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपके साथ एक तो शेयर नहीं कर सकती। अब मैं करने लगी हूँ सारे अपने स्पाइसेस रोस्ट, क्योंकि जो हमें पकौड़ा वगैरह के लिए रोस्टेड स्पाइसेस चाहिए होते हैं वो तो मैं पहले से ही रोस्ट करके रख लेती हूँ। तो ये मैं अभी सबसे पहले साबुत धनिया रोस्ट कर रही हूँ, इसको कूटूँगी और कूट के थोड़ा सा मतलब हाफ़ मैंने ऐसे ही रखा है और हाफ़ को रोस्ट करके और इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा कूट लिया है। और उसके बाद मैं इसको जार में रख दूँगी। अब ज़ीरा रोस्ट कर लेती हूँ। ज़ीरा भी मैंने हाफ़ रोस्ट कर लिया था, हाफ़ ऐसे ही रख दिया था। तो ये इस तरीके से रोस्ट कर रही हूँ बिल्कुल हल्का हल्का सा। और उसके बाद इसको भी मैं हाथ से कूटूँगी और कूटने के बाद इसको जार में रख दूँगी। मैं ग्राइंडर इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे मोटा मोटा चाहिए। तो मुझे इससे बेहतर लगा कि मैं इसे ही इमाम दस्ते में इसको कूट के और एयर टाइट कंटेनर में रख दूँ। तो ये वो चीज़ है जो बाद जब हमें रमज़ान में ज़रूरत पड़ती है और हम इसको पहले रोस्ट करें, फिर कूटें, फिर अपने बैटर में ऐड करें, तो बेहतर है कि ये सारे छोटे छोटे काम आप पहले करके रख लें, बहुत टाइम आपका बच जाता है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ दही बड़े का मसाला। तो उसकी तो पहले रेसिपी ढूंढ ली थी मैं, क्योंकि मुझे नहीं याद रहता, 1 साल बाद ही बनाने में आती है। तो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो सब मैंने निकाल ली हैं। ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, काला नमक, साबुत मिर्चें, सिट्रिक एसिड, ये सौंठ, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के, मतलब जो जो हमें स्टफ़ चाहिए दही बड़े के मसाले के लिए वो सब मैंने निकाल लिया है। अब मैं रोस्ट करने लगी हूँ। मैं कुछ मसाले इसमें अलग अलग रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा रोस्ट जल्दी हो जाते हैं, कुछ देर से रोस्ट होते हैं, तो बेहतर है कि आप उनको अलग अलग रोस्ट करें।
तो अभी मैंने इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा 2 टेबल स्पून ऐड करा है और इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और बाद में इसको डिश आउट कर दूँगी। फिर अब मैं कर रही हूँ लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें। ये मैंने तकरीबन 20 to 22 ली हैं और इनको भी मैं हल्का हल्का सा रोस्ट कर लूँगी और इसको भी निकाल देंगे। अब मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून लौंग, यानी 7-8 लौंग और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। इनको रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। इनको रोस्ट करके अलग कर दूँगी। ये सारे मेरे मसाले जो हैं रोस्ट हो गए हैं। अब इनको मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दूँगी। इनको मुझे ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में मैं इनको ब्लेंड नहीं करूँगी, तो इसको मैं नॉर्मल ही ब्लेंड करूँगी, मोटा मोटा रखूँगी। आप देखें इतना मोटा मोटा मैंने रखा है कि बहुत ज़्यादा मोटा उन के मुँह में है और बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है कि बिल्कुल आपका दही काला कर दे। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून से ज़्यादा मैंने लिया था काला नमक। 1 टीस्पून ले रही हूँ अजवाइन। 1 टीस्पून लिया है सिट्रिक एसिड यानी टाटरी और सॉल्ट 1 टीस्पून ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। और 1 टीस्पून लिया है जिंजर पाउडर यानी सौंठ। इन सारे पाउडर सारे चीज़ों को मैंने इसमें मिक्स कर लिया और इसको भी एयरटाइट कंटेनर में डाल दूँगी। आप इसको 1 से 2 मंथ स्टोर कर सकते हैं। बेहतर है कि आप थोड़ा बनाएं, बहुत ज़्यादा बनाना आप फैमिली के हिसाब से होता है, जितनी आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से बनाएं। मेरे लिए यह बहुत है, तो मेरा 1 मंथ 2 मंथ ये आराम से चलेगा, तो मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाना। तो ये वो मसाले हैं जो अभी ड्राई रोस्ट करें और इनको कूट के एयरटाइट कंटेनर में रख दिया है ताकि जब भी ज़रूरत हो बस निकालें और बस यूज़ करें। आपको पहले उसको रोस्ट करने की, ब्लेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। ये दही बड़े का मसाला है जो अभी हमने रेडी करा है। ये वो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो इससे बेहतर है कि आप पहले से बना के रख लें। अब चिकपीस वगैरह मैं बॉईल करके रख रही हूँ। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो कि हमें कर लेना चाहिए। तो मैंने 1 केजी के करीब ये बॉईल कर लिए थे, रात में इसको भिगो के रख दिया था। 1 टीस्पून मैंने खाने वाला सोडा, मीठा सोडा डाल के इसको भिगो के रख दिया था। ब्लैक चने, वाइट चने दोनों, और इनको बॉईल कर लिया था और ये अच्छे से बॉईल कर लिए हैं, सॉफ्ट हैं बिल्कुल। तो इनको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये ब्लैक चने हैं, ये भी देखें अच्छे से बॉईल हो गए हैं, इनको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये मेरे एयरटाइट कंटेनर में जाएंगे डीप फ्रीज़र में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बस आप निकालें और जब इनको ज़रूरत होगी मैं माइक्रोवेव से निकालूँगी, माइक्रोवेव में रख के, और इनको जितनी क्वांटिटी में चाहिए होगा ले लूँगी। अब शाम का टाइम हो गया है, शाम हमारी तकरीबन समझें आप 7-8 बजे हो रही है। तो ये इवनिंग टी का टाइम है, तो मैंने सोचा चलें चाय बना लेते हैं, क्योंकि मैं सारा दिन हो गया है बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अभी भी मेरे बहुत सारे काम करने वाले हैं, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। रमज़ान बहुत करीब आ रहा है और मेरे बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। अभी मैं और मेरे हस्बैंड चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद मैं दोबारा किचन में जाऊंगी और उसके बाद पहले तो डिनर की तैयारी करूंगी और फिर डिनर के बाद अपने जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं, चटनी वगैरह, वो बनाऊंगी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ इमली की चटनी। इमली के लिए मैंने एक पैकेट इमली को भिगो दिया है 1 गिलास गर्म पानी में। ये मैं गर्म पानी ले रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास। इसके अंदर मैं जो इमली का हमारा पल्प है उसको भिगो के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए, नरम हो जाए, पेस्ट बन जाए इसका। इसको कवर करके साइड कर दूँगी। उसके अलावा बना लेती हूँ जब तक आलू बुखारे की चटनी। उसके लिए लिया है मैंने 1 गिलास पानी और उसमें 1 कप मैं ड्राई प्लम्स ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैं ड्राई प्लम्स जो है वो इतनी देर पकाऊंगी कि ये जो ड्राई प्लम्स हैं यानी आलू बुखारे, ये अच्छे से घुल जाएं, मतलब सॉफ़्ट हो जाएं, बिल्कुल नरम नरम हो जाएं। तो इसको मैंने काफ़ी देर पकाया था क्योंकि ये थोड़े सख्त थे और इनको नरम होने में बहुत टाइम लगा था, और उस चक्कर में मेरा जो इसमें वाटर था वो ड्राई होने लग गया था। वो इसको नरम होते होते जो वाटर था वो सारा ड्राई हो गया था। तो बाद में मैंने थोड़ा सा वाटर और ऐड किया था। तो उसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी साथ साथ। ये अभी आलू बुखारे सॉफ्ट हो चुके हैं
अब इतने सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो गया है। तो मुझे तो हमारी चटनी थोड़ी सी पतली बनानी होती है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। मैंने तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर दिया था, ताकि ये इसके अंदर डिप रहें। और थोड़ा सा बॉयल आने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिया है, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून ले रही हूँ। सॉल्ट मैंने पहले थोड़ा सा ऐड किया था, बाद में एंड में चख के थोड़ा सा नमक जब ज़रूरत होगी तो और ऐड कर दूँगी। अब इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़। आप चीनी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने ब्राउन शुगर भी मैंने गुड़ ऐड किया था, और 1 टेबल स्पून गुड़ लिया था और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें वाइट शुगर ऐड की थी। क्योंकि ये चटनी मीठी होती है तो इसमें शुगर ज़्यादा जाती है, तो इसलिए गुड़ भी लिया था और सफ़ेद चीनी भी ली थी मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि जो गुड़ है हमारा वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने सॉल्ट और ऐड कर दिया है। और मैंने एंड में इसमें थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर दिया था। ये ऑप्शनल है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो ऐड कर दें, नहीं अच्छा लगे तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये चटनी रेडी है बिल्कुल। इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। आलू बुखारे की चटनी बहुत यमी होती है। मैं इसमें थोड़े से बादाम ऐड कर रही हूँ। मैंने उसको बॉईल कर लिया था, यानी माइक्रोवेव में 2 मिनट चलाया, उसकी स्किन रिमूव करी और चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। आप इसमें चारों मगज़ ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद तिल ऐड कर सकते हैं। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और ये मेरी यमी सी आलू बुखारे की चटनी रेडी है। रमज़ान में आलू बुखारे की चटनी आपको पकौड़ा वगैरह के साथ, चने वगैरह के साथ बहुत मज़ा देती है, स्पेशली समोसों के साथ। तो अब ये मैं इस इमली की चटनी बना लेती हूँ। तो इमली का जो हमने फल भिगो के रखा था उसको ड्रेन कर लेते हैं, सीड्स वगैरह जो हैं उसका सब अलग कर देते हैं। और ये मैं इसमें एक पैन के अंदर इमली का पेस्ट जो हमारा निकला है वो ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ी सी देर में पकने दूँगी, यानी एक जोश आने दूँगी। जब इसमें बॉयल आने लगेगा, यानी इसका वाटर और जो पल्प है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एक पेस्ट बन जाए फाइन सा, क्योंकि अभी पानी और इमली अलग अलग थी। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। आप सिर्फ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ी फ्लेक्स ऐड करी थी। और 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा था। और 1 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट ऐड करा था। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने फुल लिया था गुड़। ये टीस्पून वाला स्पून था, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 2 टेबल स्पून आपने लेना है गुड़। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर भी ऐड कर दी थी, क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी होती है तो इसमें मीठा अच्छा होना चाहिए। ये चटनी हमारी रेडी है, इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए। अब इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। ये सारी चटनियाँ रेडी करने का मकसद ये होता है कि ये हमें रमज़ान में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप पहले से रेडी कर लें, आपको बहुत आसानी रहती है। बस जब ज़रूरत हो निकालें और यूज़ कर लें। और मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में ग्लास जार में रखूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। प्लास्टिक में तो ख़राब होने का डाउट होता है, आप इसको ग्लास में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से, तो दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को कोई नई रेसिपीज़ रमज़ान के लिए चाहिए हो तो एक चैनल है देसी मसाला रेसिपीज़ टीवी के नाम से, उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके उस चैनल को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़। पहले यहाँ पे गाड़ियों की रौनक रहती थी, रोशनी रहती थी यहाँ पे। अब सन्नाटा, कोई बंदा नज़र नहीं आता, कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आती यहाँ पे।